आप सभी मित्रों को अपने YouTube चैनल भवानी शंकर शास्त्री 94 में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शुक्रवार प्रदोष व्रत कब है और कथा भी सुना रहे हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहें। आइए शुरू करते हैं। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोमवार के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है और गुड़ का चूरमा बना करके भी ग्रहण कर सकते हैं एक समय में भगवान शिव की पूजा करके। तो सूजी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहे। तीनों में ही घनिष्ठता मित्रता थी। उनमें एक ही राजकुमार पुत्र और दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का पुत्र विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं सर्वप्रथम। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ, अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे। उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में, जब शुक्र अस्त होता है, उसमें पत्नी को विदा करके लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई। अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई और तपश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख पूर्वक आनंद पूर्वक व्यतीत किया और सुख पूर्वक रहने लगे। उत्तम स्वास्थ्य उस बच्चे को मिला और घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और घर में सुख शांति हो गई। तो इसलिए सबसे पहले शादी होती है, उसके बाद में शुक्र अस्त हो। इस समय पुत्र वधू को नहीं लाना चाहिए और नियम पूर्वक से कार्य करना चाहिए। और वह पुत्र वधू अंत में पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को गए और भगवान शिव की कृपा बनी रही। प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करके पुष्प पत्र इत्यादि चढ़ा करके, बेल पत्र चढ़ा करके भगवान शंकर को प्रसन्न करें। दूध दही घी शहद खांड इत्यादि से जलाभिषेक करें और भगवान शंकर की आरती करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में आप भोग भोजन ग्रहण करें।
बोले शंकर भगवान की जय।